रहीम यार खान के इलाके इकबाल नगर में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है। 24 घंटों से बिजली बंद होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि अभी तक मैपको इंतजामिया ने नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। बिजली न होने से गर्मी में मामलाते जिंदगी मुतासिर हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा। रहीम यार खान में इकबाल नगर में गुज़िश्ता रोज जो है बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, जिसके बाद पिछले 24 घंटे से इलाके में बिजली जो है वो गायब है। इलाका मकीन परेशान है कि जो मैपको इंतजाम है उनकी जानिब से नया ट्रांसफार्मर तनसीब नहीं की गई। इलाका मकीन परेशान है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मसले के हवाले से। जी, ये मेरा नाम शफीकुर रहमान है जी, साहब का डायरेक्टर मेंबर चैम्बर कामरेज रहीम यार खान से। मैंने कल भी कॉल की थी, कल शाम को असर के फ़ौरन बाद। कल से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, पूरे इलाके में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शहर का माहौल है, लोग तंग हैं पानी की वजह से, नमाज नहीं पढ़ सकते नमाजी। तो अभी तक कोई नहीं आया, ट्रांसफार्मर उतार के ले गए हैं, उसके बाद कोई अभी तक किसी ने नहीं पूछा ना कि इसका मामला हल हो रहा है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं महकमा वालों को कि फौरी इसका जो है ना वो बिजली चालू की जाए। इससे मसाले नन्हे बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल है, क्या कहना चाहेंगे। बिजली नहीं है, कैसी बिजली नहीं है, गर्मी से परेशान है। गर्मी से बच्चे भी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। इंतजामिया की जानिब से कोई राब्ता हुआ? नहीं, वैसे ये चीज़ तो गलत है। अब गर्मी भी है और बिजली के ज़ाहिर बात है घर में प्रॉब्लम्स है, ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इसको करना चाहिए। फिलहाल तो ये लेट ही बहुत लेके गए हैं। ये चीज़ भी अजीब है कि अगर कल दोपहर से ख़राब है तो उसी वक्त उनको फ़िलहाल कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहिए था, यहाँ एक्सचेंज कर देते और उसके बाद जो है वो दोबारा उसको रिपेयर करके कर देते। तो फिलहाल तो कोई ऐसा मतलब इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा जो है सुसरवी का जो है वो काम कर रही है। इनका ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द मैपको इंतजामिया जो है नेट सब करे और इलाके में बिजली जो फौरी तौर पर बहाल करे, ताकि इलाका मकीनों के जो मामलाती ज़िंदगी मुतासिर हैं वो तमाम तर जो मसाइल हैं वो हल हो सके। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई ने बावलपुर शहरियों से सस्ता इलाज भी छीन लिया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, आम आदमी की पहुंच से बाहर। मेडिकल स्टोर्स पर चंद अद्वियात की कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं, जबकि सस्टेन आई ड्रॉप्स 150% महंगे हो गए। कीमत 919 से बढ़कर 2676 रुपए हो गई है। बास्कोपान 684 से बढ़कर 1250 रुपए फी पैकेट हो गई है। यहाँ आपको बता रहे हैं महंगाई ने बहावलपुर शहरियों से सस्ता इलाज भी छीन लिया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। मेडिकल स्टोर्स पर चंद अद्वियात की कीमतें 100% तक बढ़ गई हैं। सस्टेन आई ड्रॉप्स 150% महंगे हो गए, कीमत 919 से बढ़कर 2676 रुपए हो गए। बास्कोपान की बात की जाए तो 684 से बढ़कर 1250 रुपए फी पैकेट हो गई है। इस हवाले से बात करने के लिए ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा मजीद किन अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी, अमूमन यही होता है कि अद्वियात की जो कीमतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती हैं। अगर कोई एक किसी गोली का पता है तो उसमें 50 या 60 रुपए का अमूमन इजाफा देखने में आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब इन दिनों जो कीमतों में इजाफा देखने में आया है वो 100% से 150% तक है। बाज़ अद्वियात ऐसी हैं जिससे 150% से भी ज़्यादा उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे कबल भी हमने देखा कि जब भावलपुर में अद्वियात की शॉर्टेज हुई थी तो जो अद्वियात मार्केट से शॉर्ट हो गई थी उनकी कीमतें जो हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती दिखाई दी थी और कुछ जो अद्वियात थी जो मार्केट से गायब थी उनकी कीमतें 200% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अब मार्केट में अद्वियात दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई हैं, किल्लत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिससे ना एक तरफ तो जो शहरी हैं वो परेशान है, मरीज़ और लवाहिकीन परेशान दिखाई देते हैं, साथ साथ जो मेडिकल स्टोर मालकान है वो भी काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। इसमें अगर हम ख़ासतौर पर अगर आई ड्रॉप्स की बात करते चले तो उसकी कीमतों में हैरत अंगेज़ इजाफा देखने में आया है और ये सस्टेन आई ड्रॉप्स हैं, 919 रुपये इनकी कीमत थी इससे कबल, और अब ये कीमत जो है बढ़कर 2676 रुपये तक पहुंच चुकी है और ये 150 भी ज़ायद इजाफा इसमें देखने में आया है। और कुछ अद्वियात ऐसी भी हैं जो कि आम आदमी वो नहीं खरीद सका। अगर कोई शख्स बीमार होता है, अगर उसको सरकारी अस्पताल से भी दवा नहीं मिल पाती तो उसका अगर दारो मदार बाहर से दवा लेने पर है तो वो बाहर से ये दवा नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसकी जो कीमत है ये 2676 रुपये आम आदमी जो है वो नहीं खरीद सकता। इसी तरह से अगर हम हाजमे और दर्द की दवा का पता उसकी बिस्कोपान की बात करते चलें तो वो 684 से बढ़कर 1250 रुपये का
महंगा हो गया। इस तरफ से मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले इन्हेलर जो हैं उनकी कीमत में 1273 से 53 से बढ़कर 1982 रुपये हो गई है। इसके साथ अगर हम फ्लैजल गोलियों की बात करें, आम इस्तेमाल होती हैं, उसकी कीमतें भी 640 से बढ़कर 883 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से एगमेंटन सिरप जो है वो आम इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, वो 350 का मिलता था, वो 540 रुपये का होगी। इस तरह से शुगर की अद्वियात जो है हर जो बंदा है, दूसरा बंदा बावलपुर में अगर उसकी बात की जाए और पूरे अगर मुल्क की बात की जाए तो आबादी का 30% शुगर का मरीज है। अगर हम शुगर के अद्वियात की कीमतों की बात करें, खासतौर पर इंसुलिन की, तो वो भी आए रोज बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर हम शुगर के 1 यूनिट की बात करें तो 1256 रुपये उसकी कीमत थी, जो कि अब बढ़कर 1507 रुपये हो गई है। मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ट्रेंड अमूमन देखने में आता है, पीक टाइम है यहाँ पर खरीदारों का, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा खरीदार ज़्यादातर मौजूद नहीं है। तो वजह यही है कि कुछ कीमतें हैं अद्वियात की, वो आम शहरियों की पहुंच से बाहर हो गई हैं और सस्ता इलाज जो है वो भी आम शहरियों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो मेडिकल स्टोर मालकान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो दवाइयाँ हैं कीमतें इजाफा हो रहा है, वो क्या जिस तरीके से हो रहा है या कोई एक बुहरान की कैफियत है जिसकी वजह से ये बड़ी कीमतें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल सर, जो कीमत का हम देखें, एक ट्रेंड होता है कीमत सेट करने का, तो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं एक होश शरबा इजाफा देखने को मिल रहा है और हमारे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है कि जो चीज़ हम 1200 की लेते थे अब हमें 1500 की लेनी पड़ रही है, हमें मजीद री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और हमसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहा होता है, जो कस्टमर आ रहा होता है हमारे पास, वो ज़्यादा सफ़र करता है। इस तरह वो लोग जो कि इकट्ठी मेडिसिन ले लेते थे, जो ज़्यादा मेडिसिन ले लेते थे, अब वो मेडिसिन कम करके लेते हैं, वो एपिसोड वाइज मेडिसिन लेते हैं, वो उस तरह से नहीं ले पा रहे होते। अब तो कीमतों में इजाफा जैसे आप खुद देख सकते हैं, एक इंतहाई मैं कह सकता हूँ इतना ज़्यादा इजाफा देखने को मिला जो शायद हमने कभी भी नहीं देखा। और इसमें क्या वजूहात क्या है? अमूमन आप मार्केट में मौजूद हैं तो वजूहात क्या बताई जाती हैं, किस वजह से बढ़ रही है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने, जो निगरान हुकूमत ने एक फैसला किया था कि पहले ड्रैब जो है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो रेट सेट करती थी, महकमा सेहत सेट करता था, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने कंपनीज के ऊपर छोड़ दिया कि अब कंपनीज अपने हिसाब से रेट को सेट कर सकती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि अब कंपनीज ने ज़ाहिर सी बात है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया कि अब आप एक ड्रॉप जो कि 900 में लेते थे अब आपको 2600 में मिल रहा है। इंसुलिन जो कि बहुत ज़्यादा, जिस पे आप देखें सर्वाइवल नहीं है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो शुगर का शिकार है, तो वो इंसुलिन जो वो 1000 रुपये की थी वो 1200 की और वो अब बढ़ के 1500 रुपये की हो गई है। इस तरह दूसरी कंपनीज की इंसुलिन जो कि 800 रुपये की थी अब वो 1000-1100 की रेंज में हो गई हैं। तो डिपेंडेंट लोग जो हैं, जो बेचारे ज़रूरी लेते हैं, इस तरह मिर्गी की दवाई है एपीवॉल जो कि पहले 1390 रुपये की थी, अब वो 2090 रुपये के राउंड पर पहुँच गई, तो बेइंतहा इजाफा देखने को मिला है। ये भी बताइएगा कि अब जैसे कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो अगर एक जो शख्स है उसकी पहुंच में एक दवा है, अगर उसकी पहुंच में दवा नहीं होगी तो वो आपसे नहीं खरीदेगा, अल्टीमेटली वो आपके कारोबार पे भी कोई उसका असर होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, हमारी सेल्स ऑब्वियसली बात है कम हो रही हैं, वो देखने को आता भी है, हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। और उसके अलावा अगर पेशेंट कैपेसिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा दवाई लेने नहीं आता, मैं आपको अभी की मिसाल दे देता हूँ। अभी से कुछ देर पहले एक भाई मेरे पास हॉस्पिटल से पर्ची लिखवा के आए जिस पर एंटीबायोटिक सिरप लिखा होता क्लैरिसिड सिर्फ 600 रुपये का था आज से कुछ दिन पहले, अब उसकी कीमत 970 रुपये हो गई है। अब जो पेशेंट वो लेने के लिए आया उसने मुझे उसकी प्रिस्क्रिप्शन दिखाई है और जब मैं उसको निकाल के दिया है तो उसने कहा है कि इतना महंगा है, बिलीव में उसने वो नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि एक साइकिल पे आया हुआ बंदा था, वो 900 का सिरप अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब अल्टीमेटली क्या होगा, अगर उसके बच्चे को गले का इन्फेक्शन है, उसके बच्चे को सांस का मसला है, वो क्यों नहीं हो पाएगा, तो वो डेथ की तरफ भी जा सकता है। तो मसला तो है, हमारे पर भी इम्पैक्ट आ रहा है इस बात का और पेशेंट पे तो अल्टीमेटली इफेक्ट आ रहा है। ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या अब डॉलर की कीमतें भी कम हो रही हैं और हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मुआशी जो अशारियाँ हैं वो भी बेहतर हो रही हैं, तो क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्केट में कीमतें कम होती नजर आ रही हैं या बढ़ती नजर आ रही है? जी सर, अगर इम्पैक्ट पड़ रहा होता तो कीमतें बढ़ ना रही होती। अभी देखें मार्केट में ट्रेंड सेट हो गया है कि हफ्ता 10 दिन के लिए मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है, उसके बाद जब मेडिसिन आती है तो उसका 200-300 रुपये रेट बढ़ा हुआ होता है। अभी रिसेंटली बास्कोपान प्लस टैबलेट थी जो कि फीमेल में पेट दर्द में बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली वो खवातीन जो प्रेग्नेंट होती है, उनमें उसके अलावा हमारे पास सेफेस्ट ऑप्शन नहीं होता। तो उनका क्या हुआ कि वो मेडिसिन जो 650 रुपये का पैक था अब वो 1200 रुपये का हो गया, डबल रेट हो गया। तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो आता है। बिल्कुल जी, इम्पैक्ट आता है। जो फार्मासिस्ट हैं और जो मालकान हैं मेडिकल स्टोर्स के, वो भी परेशान दिखाई देते हैं और वजूहात ये बताते हैं कि मार्केट में अब एक ओपन सिस्टम जो है वो लागू किया गया है साबका निगरान हुकूमत की तरफ से कि जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो अद्वियात की कीमतें जो हैं वो अब उसको लेकर आएंगी मार्केट में, जिसकी वजह से अब पहले तो ये होता था कि हुकूमत उसको देख लेती थी कीमतों को, लेकिन अब जब से ये कंपनियों को दिया गया है इख्तियार, तो कंपनियां मेडिसिन जो है वो शॉर्ट कर देती हैं। अब चाहे वो मार्केट फैक्टर्स की वजह से होती है, ये कंपनियां खुद करती हैं, तो उसके बाद जब दवा शॉर्ट होने के बाद दोबारा मार्केट में वापस आती है तो तब उसकी कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा होता है, चूँकि शॉर्ट हो जाती है,
डिमांड उसकी जब बढ़ती है तो कीमतें बढ़ाकर उनको पेश किया जाता है, जिससे जो खरीदार हैं वो भी परेशान होते हैं और साथ साथ जो मेडिकल स्टोर मालिकान हैं उनकी परेशानियों में भी इजाफा देखने में आता है। और इनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में चूंकि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी आती तो अद्वियात की कीमतें जो हैं वो कम होती नजर आती हैं, लेकिन अब इनका यही कहना है कि जैसे अब ये ट्रेंड सेट हो गया कि एक हफ्ते तक मार्केट में अद्वियात शॉर्ट होती हैं और जब वापस आती हैं तो उनकी कीमतें बड़ी होती हैं, तो इसी तरह से मजीद आने वाले दिनों में अद्वियात की कीमतें बढ़ेंगी और मरीज और लवाहिकीन जो हैं उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा होगा। जी ठीक है ताहिर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कैंट रेलवे स्टेशन मुल्तान पर सहूलियात की अदम फराहमी, खाने पीने के स्टॉल्स पर खुसाकता महंगाई का तूफान है। स्टॉल्स मालिकान मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे। स्टेशन पर बिस्किट, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स के रेट दुगने हो गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। अगर हम बात करते हैं महंगाई के अलावा खुद साख्ता महंगाई की, तो जैसे ही शहर में जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में हमें खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार दिखाई देती है। इसी तरह जो है वो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो स्टॉल्स कायम किए गए हैं वहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर जो दस्तयाब चीज़ें हैं जैसे कि पानी की बोतल है, कोई और कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बिस्किट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो रेट है, प्राइस रेट है, उससे ज़्यादा कीमत पर जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पर स्टेशन पर आने वाले जो मुसाफिर हैं, ख़ासतौर पर गरीब लोग जो होते हैं, ट्रेन पर सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए जो है स्टॉल जो कायम किए गए हैं, उनसे ये चीज़ें खरीदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। हमारे साथ शहरी मुसाफिर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। हम तो अक्सर बेशतर ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है यहाँ पर आकर ये देख के कि यार देखें, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरत पानी की पड़ती है और पानी लेने के लिए जाएं तो बाहर जो पानी आपको 60 रुपीज़ का मिल रहा है बॉटल, वो आपको 100 रुपीज़ की मिल रही है। जो प्राइस रेट है, जो बाहर के रेट है वो कम है, यहाँ पर दुगने रेट पर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। ना ही तो यहाँ कोई इंतज़ामिया की तरफ से रेलवे मुल्तान डिवीज़न की जानिब से कोई कार्रवाई होती नज़र आती है और ना ही कोई नोटिस लिया जाता है इस हवाले से। अब ये जो 1 करोड़ रुपये का ठेका है, अब ये कहाँ से पूरा करते हैं? मुसाफिरों से पूरा करते हैं या फिर यही कहते हैं कि लिहाजा इस चीज़ की सूरत हाल को जो है वो बेहतर किया जाए और ये जो रेट ज़्यादा लगाए जा रहे हैं इनको कम किया जाए। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करेंगे पिपला का। पिपला के सैनिटरी वर्कर के साथ बदतमीजी और गाली गलोच का मामला है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल, म्यूनसिपल कमेटी के तमाम दफातर बंद कर दिए गए। मजीद इस पर तफसीलात जानेंगे अताउल्ला शाहीन से, आगाह कीजिएगा। हम मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी कुदिया पर। आज म्यूनसिपल कमेटी कुदिया के एक मुलाजिम के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। म्यूनसिपल कमेटी कुदिया के जो ड्राइवर था उसके साथ एक शहरी की तरफ से जो है बदतमीजी की गई और असला निकाला गया। तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कुदिया के अमले ने बतौर इजाज़ अपना दफ्तर बंद कर दिया है और हमारे साथ सैनिटरी वर्कर भी मौजूद है, म्यूनसिपल कमेटी कुदिया का अमला भी मौजूद है। जी गंदा मसला सी जी, कहता सी गंद उठा ले। मैं क्या वापसी मैं ट्राली अपना शेयरिंग वाले स्कूल को चाह के तो मैं वापसी तेरा गंद चाह देना, तू कट के बाहर रखी जा गेट कोले, मैं वापसी चाह देना। कहता नहीं तू ट्राली लैके इतों दी नंगी सही। मैं ट्राली लैके गया, मशीन कढ़ लिया सी, बुलट मारिया सी, 2 बंदे मशीन मसले के उन्होंने को खसी है, नहीं तो फैर मारू सी सानू। जिन्नी देर मसले के साडा मुतालबा नहीं हुंदा असां हड़ताल जिहड़ी है असां नहीं खोलांगे। मैं अपने एसी साहब नाल और सीओ साहब नाल गल की, उन्हें आख्या भी उसके खिलाफ दरखास्त लिख के तुम थाने लगे वनो। तो मुलाजमा सारा दफ्तर की भी हड़ताल कर रही थी और सैनिटेशन के अमले भी सारा हड़ताल कर रही थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेड की बात सुनी, ड्राइवर की बात सुनी, का असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा है कि हमारे साथ जो होने वाली ज़्यादती है इसका अदालत किया जाए और जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया गया, हमारे इस शख्स ने हमारे साथ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर जो है ना हमारे दफ्तर भी बंद रहेंगे और सैनिटरी का जो अमला है वो भी जो हड़ताल करेगा। अताउल्ला शाहीन हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान सड़कों पर निकल आए। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर का बोसन रोड का दौरा, यूटर्न्स का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। बोसन रोड पर 10 यूटर्न्स को बंद कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना है महार इमरान से जानेंगे। जी अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे शहर मुल्तान में तजावजात के खात्मे और ट्रैफिक के बहाव के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर मुख्तलिफ महकमों के हमरा यहाँ पे बोसन रोड पर जो है विजिट भी कर रहे हैं। तजावजात के हवाले से भी, ट्रैफिक के बहाव के हवाले से भी जो फैसले हैं वो किए जा रहे हैं।
यहाँ पे जो विजिट किए जा रहे हैं, मकसद क्या है और किस तरह से मुल्तान की जो ट्रैफिक का बहाव है उसकी बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, प्राइमरी पर्पज़ यही है कि सीएम साहिबा का ये विज़न था कि ट्रैफिक मेजर्स और उनको जो है वो बहुत अच्छा किया जाए। तो बोसन रोड क्योंकि मुल्तान का एक ऐसा मेन रोड है जहाँ पे पूरी पब्लिक जो है इसके ऊपर सफ़र भी करती है, एजुकेशनल हब भी है, तो उस लिहाज से हमने इसको मुनासिब समझा कि हमने कुछ एक्शन एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी की मीटिंग में लिए थे। उनका एक तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देखना था और फर्दर हमने देखना था कि हम उसको ज़रा रिव्यू कर लें, कहाँ कहाँ पे और ऐसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है जिससे हमारा ट्रैफिक फ़्लो जो है यहाँ पे बेहतर हो। तो CTO साहब भी आज हमारे साथ हैं, AC साहिबा, बाकी MDA और तमाम जो दीगर हुकाम हैं हमारे साथ हैं। तो हम कोशिश यही करें कि पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेटिंग इसको किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा, बोसन रोड पे जो कट्स हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, क्या उसका मकसद होगा? और लोग जब कट्स बंद होंगे तो एक जो मुड़ने की जगह हैं वो क्या, जो कट खुले हैं वहाँ पे बहाव तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी उस पर? जी बिल्कुल, उसको हमने प्रॉपर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको किया है ताकि लोगों को, क्योंकि पहले ये था बहुत ज़्यादा कट्स बने हुए थे, लोग जो है वो रॉन्ग वे में एंट्री करते थे जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ी कंजेशन रहती थी। तो एक तो उसको एड्रेस किया है, दूसरा हमने कट्स जो बंद किए हैं उसकी वजह से ये कि ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है और एक अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस चेक करने के लिए और फर्दर रिव्यू करने के लिए आज हमने विजिट किया। फर्दर रिव्यू के लिए विजिट किया जा रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो महकमे हैं ज़िला इंतज़ामिया के वो मौजूद हैं और मुल्तान शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर विजिट भी किया जा रहा है। इंक्रोच करने के हवाले से भी जो देखा जा रहा है और